सर्दियों की वो सर्द रात जब नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। खामोशी इतनी गहरी कि दिल की धड़कन भी शोर लगे। साल था 1998। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। ये वो वक्त था जब दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे और दुनिया की नज़रें इस सरहद पर टिकी थीं। लेकिन उस रात इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। एक ऐसी साजिश जो भारत की नींद उड़ाने वाली थी। पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियां और घने जंगल, यहाँ का चप्पा चप्पा मौत का जाल है। लेकिन इसी खतरे के बीच अंधेरे का फायदा उठाते हुए कुछ साए आगे बढ़ रहे थे। ये कोई आम घुसपैठिए नहीं थे। ये पाकिस्तान के बेहद खतरनाक और हाईली ट्रेंड स्पेशल ऑपरेटिव्स थे। महीनों की ट्रेनिंग, अत्याधुनिक हथियार और एक ही मकसद, भारत की सीमा में दाखिल होकर तबाही मचाना। बर्फीले तूफानों और भारतीय सेना की कड़ी गश्त को चकमा देने के लिए उन्होंने वो रास्ते चुने जिन्हें नामुमकिन माना जाता था। जीरो लाइन क्रॉस करते वक्त न कोई आवाज़ हुई, न किसी रडार पर कोई हलचल। वो ऐसे गायब हुए जैसे बर्फ में मिल गए हों। दिन बीतते गए, सीमा पर शांति थी, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा थी। इन स्पेशल ऑपरेटिव्स ने धीरे धीरे कश्मीर के भीतरी इलाकों में अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए। उनका प्लान था सही वक्त पर एक साथ कई बड़े मिलिट्री बेस और नागरिक ठिकानों पर हमले करना। भारत के सुरक्षा तंत्र को इस बात की भनक तक नहीं थी कि दुश्मन उनके घर में घुसकर बैठा है। मौत का खेल शुरू होने ही वाला था और वक्त लगातार खत्म हो रहा था। लेकिन कहते हैं, साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसका कोई न कोई सुराग छूट ही जाता है। दिल्ली और श्रीनगर में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के दफ्तरों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी घाटी में मौजूद आईबी के एक सीक्रेट ह्यूमन सोर्स और इंटरसेप्टेड रेडियो चैटर से एक बेहद खुफिया जानकारी मिली। एक ऐसा कोड, एक ऐसी हलचल जिसने आईबी के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। जानकारी के टुकड़े बिखरे हुए थे, लेकिन इशारा साफ था। दुश्मन अंदर आ चुका है, वो पूरी तरह से तैयार है और हमला किसी भी वक्त हो सकता है। अब शुरू हुई एक ऐसी रेस जिसमें हारने का मतलब था देश का बहुत बड़ा नुकसान। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। आईबी ने बिना एक सेकंड गंवाए भारतीय सेना और स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर इस लास्ट मिनट इंटेल पर काम करना शुरू किया। खुफिया ग्रिड को एक्टिवेट किया गया, लोकल इन्फॉर्मर्स से जानकारी निकाली गई और उस पहेली को सुलझाया गया। आखिरकार वो लोकेशन ट्रेस हो गई जहां ये ऑपरेटिव्स छुपे थे। तारीख और वक्त तय हुआ और ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर उन ठिकानों को चारों तरफ से घेर लिया। अंधेरे को चीरते हुए गोलियों की बौछार शुरू हुई। वो रात धमाकों की आवाज़ से गूंज उठी। आईबी की उस एकदम सटीक और आखिरी पल में मिली जानकारी ने एक बहुत बड़े खून खराबे को रोक लिया था। कई स्पेशल ऑपरेटिव्स मारे गए और जो साजिश सरहद पार अंधेरे में रची गई थी, वो भारतीय जवानों के शौर्य के सामने हमेशा के लिए दफन हो गई। ये सिर्फ 1998 की एक रात की कहानी नहीं है। ये उन गुमनाम हीरोज़ की दास्तान है जो बिना वर्दी के खामोशी से हमारी और आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सरहद पर लड़ी जाने वाली हर जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं जीती जाती। कुछ जंगें दिमाग, खुफिया जानकारी और समय से पहले उठाए गए कदमों से जीती जाती हैं। और जब तक ऐसे वीर इस देश के लिए जाग रहे हैं, कोई भी साया भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्डिंग के लिए और अधिक नाटकीय बनाने के लिए कुछ वॉइस मॉड्यूलेशन टिप्स भी प्रदान करूं?